आत्मा की जो आनंद प्राप्ति की अभिलाषा है, यानी कि आत्मा की परमात्मा तक की जर्नी, जो रास्ता है, वो आत्मिक बल से ही पार किया जा सकता है, आत्मिक बल से ही पहुंचा जा सकता है। स्वयं के बल से संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं का बल है भौतिक, संसारी। तो भगवान तक पहुंचने कोई संसारी चीज़ कारगर नहीं होती है। तो प्रश्न उठता है ये आध्यात्मिक बल कैसे होता है, क्या होता है। अब जैसे हमने ही प्रवचन दिया अभी कुछ देर पहले ABCDE कि हमें आनंद चाहिए, और C की बात मान के बॉडी को हम एक्सटर्नल वर्ल्ड दे रहे हैं, इससे आत्मा को परमात्मा नहीं मिलने वाले, आनंद नहीं मिलने वाला, ये स्पष्ट था। तो हमने प्रवचन दिया, तो क्या सबको समझ आ जाएगा? क्या सब इसे धारण कर लेंगे? क्या सब इसे धारण कर लेंगे इस प्रवचन को? नहीं। कुछ होंगे जो 100% धारण कर सकते हैं, कुछ होंगे 0% भी, कुछ 10%, कुछ 20%। तो धारण करने की शक्ति यदि नहीं होगी तो कुछ भी धारण नहीं किया जा सकता। तो आध्यात्म सबसे महत्वपूर्ण है कि धारण करने की शक्ति हमारे अंदर हो, जो हमें अमृत मिल रहा है, जो हमें इनकंसीवेबल रस मिल रहा है, उसको धारण करने की क्षमता हमारे अंदर हो। कोई हमें देना चाहे करोड़ों रुपए, पर हमें धारण करने की क्षमता ना हो तो हम कुछ धारण नहीं कर सकते। आध्यात्म जो है, स्पिरिचुअलिटी, विशेषकर वैष्णव मार्ग जो है, ये कृपा एक लभ्य, ये कृपा का मार्ग है। बिना कृपा के हम इसे धारण नहीं कर सकते। स्कंद पुराण में बताया गया है, गुरु वक्त्रे स्थित विद्या, गुरु के मुख पे विद्या, गुरु वक्त्रे स्थित ब्रह्म, साक्षात ईश्वर गुरु के मुख पे रहते हैं, विद्या साक्षात गुरु के मुख पे रहती हैं। पर सब शिष्यों को प्राप्त क्यों नहीं होती? किन को प्राप्त होती है? गुरु भक्त्या च लभ्यते, जो गुरु की भक्ति करते हैं केवल उन्हीं को वो प्राप्त होती है, जो गुरु शिक्षा दे रहे हैं, जो उनकी प्रेममयी सेवा करते हैं, जो उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। ना तो गुरु को किसी से कुछ चाहिए, ना भगवान को किसी से कुछ चाहिए, पर हमारी चेष्टा ही जो होती है वो उनको यदि प्रसन्न कर दे तो उसकी वो प्रसन्नता में हमारी धारण करने की क्षमता छुपी हुई है। गुरु भक्त्या च लभ्यते। आप समझ पा रहे हैं हमारी भाषा सब लोग? गुरु वक्त्रे स्थित विद्या, गुरु के मुख पे विद्या है, ब्रह्म है, ईश्वर है, साक्षात हैं, पर प्राप्त करने के लिए गुरु भक्त्या च लभ्यते, जो गुरु भक्ति में संलग्न है। गुरु भक्ति क्या? उनको प्रसन्न करने का जद्दोजहद, प्रयास, प्रयत्न, दिन रात। आध्यात्म में आने के बाद एकमात्र जो हमारा मूल होना चाहिए कि किस प्रकार मुझे कृपा प्राप्त हो। कृपा प्राप्त होगी तो ही हम इसे धारण कर पाएंगे। नहीं तो आप देखिए 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल निकल जाते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ भी धारण नहीं कर पाते कितने भक्त। क्यों? सुन लिया, पर सुनने से काम नहीं होगा। कैसे? ये भी शास्त्रीय वचन समझना होगा। उपनिषदों में बताया गया है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। जो भगवान हैं ये केवल प्रवचन से प्राप्त नहीं होते, ना बहुना श्रुतेन, बहुत सुन के भी प्राप्त नहीं होते। ये केवल यम वृषे तेन लभ्य, जो उनकी कृपा हो जाती है तो ही वो परमात्मा प्राप्त होते हैं। जो धारण करने की शक्ति है वो कृपा पर निर्भर है। सुन के हम इसको धारण करने के ऐसा नहीं है। धारण समझ रहे हो? मतलब धारण मतलब लाइफ में लागू करना, फॉलो करना। आप कहते धारणा शक्ति नहीं है तो ज्ञान धरा ही नहीं है ना। यदि जैसे मान लो बरसात गिरी तो जो इस प्रकार के होंगे उसमें कूप जैसे होंगे, उसमें बरसात सरवाइव कर जाएगी, धारण कर लेगा। पर पहाड़ है, जितनी मर्जी गिर जाए पहाड़ धारण नहीं कर पाते बरसात की कृपा को। उसी प्रकार से यदि हमारी धारण करने की जो क्षमता है वो कृपा पे है, ये अपने आप नहीं होगा।
ये कृपा पे धारण करना। तो जिस मात्रा की हमारी गुरु भक्ति है, वैष्णव भक्ति है, उस मात्रा में हमारी धारण शक्ति जागृत होगी। अच्छे से समझ लो, ना बहुना श्रुतेन नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य। ये बहुत भाग्य की बात है कि अगर तत्ववेता महापुरुष हमें प्राप्त हो जाएं और वो हमें ज्ञान दें। ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। सही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होए। वो तत्ववेता महापुरुष इतने रेयर होते हैं कि कई देशों में मिला के एक भी नहीं होते। शहर में 2-4-10 ढूंढना ये तो एक बचकाना बात है, कई देशों में मिला के भी एक नहीं होते। इतना रेयर होता है किसी वास्तविक तत्ववेता महापुरुष का संग प्राप्त होना। पर संग प्राप्त होना अलग बात है। महत संगस्तु दुर्लभ, नाद भक्ति सूत्र में भी बताया गया। दुर्लभ तो है, पर वो दुर्लभ, वो जो ज्ञान जो सब कुछ हमारे को दिया जा रहा है, वो धारण हम नहीं कर पाएंगे यदि उनकी सेवा में संलग्न नहीं होंगे। यही प्रे करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि आपके द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है वो हमारे अंदर टिक जाए। अटक बिना गटक नहीं, अटक नहीं तो धारा प्रवाह हो रहा है, जैसे नाली होती है, जाए जा रहा कुछ ये थोड़ा होल्ड ऑन हो रहा है। तो हमारा भी है, कितना सुन लिया, आए जा रहे जाए जा रहे, टिकता क्यों नहीं। जैसे अभी किसी ने पूछा कि गुरुदेव कृपा करो कि ये टिक जाए। कृपा तो हो ही रही है, अब आप अपने ऊपर कृपा करो कि सेवा में संलग्न हो दिन रात, तब टिकेगा, नहीं तो नहीं। ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म है। हम इसके रहस्य तो हम आपको सब बता सकते हैं। और भगवत गीता जो श्लोक हम अच्छे से जानते हैं उसमें सब कुछ बताया गया है। वही बात है, ज्ञान टिकता नहीं है। भगवत गीता में 4:34 किसको नहीं पता? किसको नहीं पता बताओ? परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। सेवा करेंगे फिर जो ज्ञान जो दे रहे हैं वो हम में टिकेगा। स्पष्ट बताया है, सेवया तद्विधि, ये विधि है, ये विधि नहीं है जो हम बोल रहे हैं वो विधि है। ये तो विधि है ही नहीं। विधि ये है तद्विधि प्रणिपातेन, पूर्ण शरणागति, कोई किंतु नहीं कोई परंतु नहीं। परिप्रश्नेन सेवया, सेवया के बाद उपदेश की बात आ रही है। यहाँ पहले उपदेश मिल रहा है, सेवा के बारे में विचार नहीं है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति, फिर उपदेश, ते ज्ञानम, फिर वो ज्ञान टिकेगा। सेवा करने गुरु प्रसन्न हो, पर प्रसन्न तो तब होंगे जब हम भक्तों के संग में रहेंगे। जो भक्तों के संग में ही नहीं रह रहे तो उनको तो कोई सेवा का प्रश्न ही नहीं उठता। वो कैसे सेवा करेंगे? जिनके संग में रह रहे हो उन्हीं का रंग चढ़ेगा, सेवा का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रसन्नता, गुरु वैष्णव की प्रसन्नता का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जो व्यक्ति वैष्णव के समय दिन रात डूबा हुआ नहीं है, कि उसको कुछ सूझता ही नहीं है कि बस वैष्णव के साथ बात करना, उनके साथ रहना, बस सेवा करनी उनके साथ रहना, उनसे बात करनी। मेरे सगे रिश्तेदार, चाचे मामे के लड़के जो हैं यही हैं, असली बहन भी यही हैं, चाचे के लड़के भी यही हैं, फूफा भी यही है, मामा भी यही हैं, सब यही हैं भक्त। जिसके मन में ये बात बैठ गई वही दिन रात रचा पचा रहेगा भक्तों के संग में। तो जिनका संग करेगा तभी उनका रंग चढ़ेगा। अब हमारा संग तो कर नहीं सकते, संभव नहीं है। तो जो भक्त हैं, जो स्वयं गुरुनिष्ठ हैं, जब उनके संग में रचे पचे रहते हैं, कुछ नहीं सूझना, सुबह उठना है, हाँ मैंने इनसे बात करी, मैंने कहा सेवा में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, दिन रात बस यही चल रहा है, ये सेवा करनी है, यहाँ जाना है, इनके साथ जाना है। एक दिन में हम नित्य सिद्धा मंजरी नहीं बन जाएंगे, कोई नवी मंजरी नहीं बन जाएंगे हम, 8 जमा 1 मैं 9, ऐसा नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों के समय रचे पचे रोज, सबसे जब से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो जब की क्वालिटी हमारे को अभी तक हम देख रहे हैं, वो ज्ञान उसकी हमारी जब की उससे ज्ञान नहीं टिक पा रहा। ये तो समझ आ रही है बात।
क्यों नहीं टिक पा रहा? जो हम जब कर रहे हैं 10-10, 20-20 साल से, क्यों नहीं टिक पा रहा? क्योंकि संग ही नहीं है, वो क्वालिटी ही नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। तो वो क्वालिटी के लिए अच्छे, अब जो श्रवण है, आपने अभी श्रवण किया 1 घंटे पहले सत्र, 2 घंटे पहले, हम ये चाहते हैं हमारे हृदय में बैठ जाए, यही बात चाहते हैं ना, और तो कुछ नहीं है। पर ये बैठेगा मनन से, ठीक बात है, इसमें मनन करेंगे। तो श्रवण की आगे की स्टेज है मनन करना। मनन का क्या मतलब है? रिपीट करना कि ए को डी चाहिए, ए को डी चाहिए। मनन कोई अजीब सी बात नहीं जो समझ ही नहीं आ सकती। मनन का यही मतलब है सत्य पे मुझे भगवान चाहिए, इस बात पे मनन करना। ये सी से बी मिलने का ये तो पागलपन है। जैसे हम मायापुर में भजन गाते हैं, देखो माई, अगर ये हम करें तो देखो माई, मूर्खता किसी में, हमने तो नहीं बोला, आपने बोला तो फैक्ट है। पर मनन जो है वो आगे की स्टेज है। तो इसमें बाबा जी क्या बता रहे हैं, प्रेम भक्ति चंद्रयान प्रारंभ में ही बता रहे हैं कि अनर्थ निवृत्ति और भगवत प्राप्ति ये दोनों स्वयं के प्रयास से संभव नहीं है। ना अनर्थ निवृत्ति, ध्यान दें, अनर्थ निवृत्ति व भगवत प्राप्ति ये स्वयं के प्रयास से संभव नहीं है। जो गुरु और वैष्णवों की प्रसन्नता हासिल कर पाते हैं, उनकी सेवा करके, उनको प्रसन्न करके, केवल वही, उन्हीं की अनर्थ निवृत्ति होती है। मतलब खराब आदतें, अनर्थ क्या होते हैं? खराब आदतें। और भगवत प्राप्ति, हायर स्टेजेस में भक्ति के पहुंचना। बाबा जी कह रहे हैं ये स्वयं के प्रयास से असंभव है। हम पृष्ठ नंबर आपको बता देंगे, अभी हम पुस्तक नहीं लाए हैं। और चाहे कोई दिल्ली के भक्त हों या दिल्ली के बाहर के भक्त हों, तो हमारा तो सबसे अनुरोध ये है कि सब लोग या दिल्ली के जो सीनियर डिवोटीज़ हैं उनके संपर्क में रहें, वो भी डायरेक्ट। और जो क्लासेस यहाँ होती हैं उसको ज़रूर सुने, उसकी चर्निंग को। उसके बिना प्रश्न ही नहीं उठता कि एक शब्द भी फॉलो कर सकते, प्रश्न ही नहीं उठता। जितने भी दिल्ली और इसके बाहर के भक्त हैं सबको, कई लोग सुन भी रहे हैं, आपके भक्ति वृक्ष में काफ़ी लोग सुनते हैं लाइव, तो लाइव सबको सुनना ही चाहिए हफ्ते में एक बार, और इन भक्तों के अनुगत्य में रहना ही चाहिए। नहीं तो प्रश्न ही नहीं उठता कि एक भी सेशन को धारण कर पाएँ। हम आपको स्पष्ट बताएं, हमने 10 फरवरी में अपनी तिथि के दिन सत्र दिया था, फिर गौर के ऊपर प्रथम सत्र गौर पूर्णिमा में, अंतिम सत्र निताई के ऊपर, आज का सत्र है। इसमें ये सब इतने सूक्ष्म सत्र हैं सबके सब कि एक शब्द धारण करने की शक्ति नहीं है भक्तों में। हमें तो मालूम है, निताई जो है हम देखते हैं यूट्यूब में, सबसे कम व्यूज़ उसके हैं। मतलब धारण करना छोड़ो, इच्छा ही नहीं हुई कि सुने भी सही, ये हालत होती है। और हमने प्रथम पंक्ति बोली थी उसमें कि इससे महत्वपूर्ण सेशन ना आज से पहले कभी हुआ है ना होगा। उसके बावजूद सुनने की रुचि नहीं, क्यों? धारण शक्ति नहीं है ना। वो शक्ति आएगी अनुगत्य में रहने से, सेवा करने से, बिना किंतु परंतु के। अब चाहे दिल्ली के भक्त हों या दिल्ली के बाहर के भक्त हों, ये तो पता कि हमसे डायरेक्ट संपर्क संभव नहीं है, तो फिर क्या करते हैं? सीनियर डिवोटीज के संपर्क में रहते हैं। वो तो रहना ही चाहिए, रहना ही होगा, कोई संभव उपाय ही नहीं है। तो जो वास्तविक अनुगत्य है, जब हम सीनियर डिवोटी के संपर्क में होते हैं तो वो मेंटर के रूप में हम उन्हें धारण करना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पे। मेंटर मतलब हमारा गाइड, आवर ओनली कनेक्टिंग लिंक टू आवर गुरुदेव। तो वही हमारे को गुरुदेव से जोड़े, उनकी वाणी है तो है कुछ, नहीं तो कुछ नहीं है। तो यदि अगर हम उन्हें मेंटर के रूप में ले ही नहीं रहे तो हमें वो ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं। वो देंगे और हमारा किंतु आ गया, वो फिर दे नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हैं? और हमारा अनुभव ये है कि प्रारंभ में तो डिवोटीज मेंटर को मेंटर रूप में लेते हैं, फिर 1-2 साल 2-4 साल बीत जाते हैं तो मेंटर कनेक्टिंग लिंक बन जाता है, केवल CL। कनेक्टिंग के संपर्क डायरेक्ट संभव नहीं है, तो कुछ भी है बात तो वो कनेक्टिंग लिंक के रूप में होती है, पर मेंटर नहीं रह जाते। यदि मेंटर ही नहीं है तो अनुगत्य तो क्षीण हो गया,
केवल कनेक्टिंग लिंक मात्र रह गया, वो तो रहना पड़ता है ना, कई इंस्टीट्यूशन है उसमें स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन ना हो के कनेक्टिंग लिंक मात्र से अनुगत्य नहीं रहता। आप समझ पा रहे हैं केशव? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? क्योंकि हम पहले ही बता रहे हैं, सूक्ष्म बात है ये। जब मेंटर है वो एक ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है ना, मतलब वो पाइप है जिससे ऊपर की धारा हमारे तक पहुंच रही है, और वो पाइप को हम फ्लो होने तो दें। उसमें अगर किसी प्रकार किंतु परंतु है, फिर रह जाए, जैसे फिर वो किसी सेवा के लिए पूछने के लिए या कोई सेवा प्राप्त हो वहाँ तक रह जाता है, पर जो वास्तविक जो लाभ प्राप्त हो उससे हम वंचित रह जाते हैं। ये बहुत डेंजरस बात हो जाती है। स्टार्टिंग एज अ मेंटर किया किसी के साथ में, वो अल्टीमेटली बन गए कनेक्टिंग लिंक, पर अल्टीमेटली चाहे विदेश के भक्त हों या देश दूर के भी भक्त हों, ये तो समझना पड़ेगा कनेक्टिंग लिंक के बिना तो काम होगा ही नहीं। पर कनेक्टिंग लिंक से भी काम नहीं होगा, क्योंकि हमको तो मेंटर रूप में स्वीकार करना था, किसी को गाइड के रूप में, जो कि हमें वास्तव में एक बार में हमें बोलते हैं, उसके बाद उनकी वाणी में हमें कोई किंतु ना लगे कभी भी, ऐसे क्यों। पर लेकिन तो कोई तो एक व्यक्ति हो जिसकी वाणी में हमें किंतु लेकिन पर मैं तो नहीं, ये वाणी ना हो। हम देख सकते हैं जो भी हमारे सीनियर डिवोटीज से हम संपर्क में, क्या वो हमारे अब करेंटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेंटर हैं या कनेक्टिंग लिंक हैं। हम से अधिकांश भक्त यदि ऑनेस्ट होंगे तो पाएंगे यार स्टार्टिंग तो एज अ मेंटर था, पर मेरा ईगो खुद का राइज हो गया, तो अब मैं उनको एज अ कनेक्टिंग लिंक ही देख रहा हूँ, और वो हमारा ही नुकसान है। देखो वास्तव में मेंटर होगा ना कोई, और हम उनके वास्तव में अनुगत्य में होंगे, तो वो खुद गुरुगत प्राण है, तो हमें भी गुरुगत प्राण बना सकते हैं वो, क्योंकि हैं स्वयं। पर यदि हम ही नहीं लेंगे उनको एज अ मेंटर, तो हमें कैसे गुरुगत प्राण बनाएंगे? हम तो मनोगत प्राण रहेंगे ना, मन के अनुसार ही चलना। जैसे हमने इस्कॉन की सीरीज़ ली, करीब 50 सेशंस की सीरीज़ ली कि क्यों ठीक नहीं है, क्या क्या चीज़ें ठीक नहीं हैं, उसी प्रकार से हम अनुगत्य के पूरे 50 सेशन की सीरीज़ ले सकते हैं कि वास्तव में अनुगत्य क्या होता है। कि जो पहले था वो जहाँ पे थे वो वहाँ पे वास्तव में अनुगत्य नहीं, देखने में लगता है स्ट्रक्चरल, और वास्तविक अनुगत्य में क्या भेद है। और जो सारी कृपा है वो वास्तविक अनुगत्य के माध्यम से ही आती है, और कोई जरिया ही नहीं है। हम जब गुरु के जीवित रहते ही उनके अनुगत्य में नहीं है, तो उनके जाने के बाद उनके अनुगत्य में कैसे होंगे? अपने आप से हम प्रश्न कर सकते हैं। जैसे हमारे बाबा नहीं हैं, पर अभी तक आज तक भी उनकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयत्न चल रहे हैं, तब से लेके अब तक। जब वो थे तब भी वही प्रयत्न थे, अब वो नहीं है तभी, पर अभी प्रयत्न इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जब वो प्रकट थे तब चल रहे थे भरसक प्रयत्न, तब भी 100 में से 100%, तभी अभी तक चल रहे हैं। तो जब हमारे प्रकट में होने पे यदि अनुगत्य में नहीं होंगे, तो जब हम नहीं होंगे तो कैसे अनुगत्य में होंगे? वैसे ही उसी मात्रा का ये हम क्यों बोल रहे हैं? ये जो भी आप सेशन सुनते हो, ये तो आप मानते हो आपने ना कभी पढ़े हैं ना सुने हैं। कोई भी सेशन सुन लें, गौर हो, निताई हो, फरवरी में हो, आज का हो, कभी कभी हो, भाव कोई भी हो, तो कहाँ से आ रहे हैं? ये सब कृपा के माध्यम से क्यों आ रहे हैं? टोटल शरणागति, अपना कुछ नहीं। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी सब कुछ आ जाएगा। ये तो समझ आ रही है, ऐसे ना सुना, ना पढ़ा, ना देखा, इसमें से कोई सत्र कभी भी कहीं पे भी किसी संप्रदाय में नहीं सुने पढ़े लिखे, किसी किताब में कहीं पे भी। हम लगभग रोज़ 1-2 लेक्चर रोज़ लिखते हैं, पर जब फाइनली देना होता है फिर कुछ अलग ही लिखते हैं। हमको खुद को भी नहीं पता हम कितने हज़ारों लेक्चर लिख के छोड़ चुके हैं, हम खुद को भी नहीं गिनते हैं। भी कैसे हो रहा है? विशुद्ध अनुगत्य की वजह से। तो वही हम चाहते हैं, जैसे लाइक फादर लाइक सन हो जाओ, तो आप भी वैसे ही करोगे सेम। माता जी का अभी भी मैं आई कैन से कि इतनी बात होती है, हर विषय में बात होती है, रोज़ बात होती है, अभी भी बात हो रही थी
उसके बाद भी इतना होने के देयर इज़ नो फैमिलियरिटी, टोटल अनुगत्य, एक बात पे बस सीधे एकदम रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, एक बात पे हर समय रोज मुँह से निकल जाता है ये सिर्फ निकल जाता है। जब हम किसी भक्तों के साथ में होते हैं तो हम माता जी को बताते हैं कि एक दिन में ही इनमें फैमिलियरिटी आ गई, हम इनको बता देते हैं। और जिनको बता रहे हैं वो 20 साल से साथ में एकदम अभी भी थर थर काँपती हैं, रोज बात होने के बावजूद भी, और एक एक वर्ड को पूर्ण मूल्य, मूलत्वात, वैल्यू। तो उसी प्रकार से हमारे को भी जो कनेक्टिंग लिंक है हमारे, वो ना कनेक्टिंग लिंक रहें, वो हमारे मेंटर बने, इसी से हमारा कल्याण होगा। दिस इज ट्रॉली, दिस इज स्पिरिचुअल ट्रॉली। यू कांट पे, यू जस्ट कांट पे, यू मतलब वो वाले करेंसी हमारे पास नहीं है कि हम पे कर सकें। वो कृपा होगी तो वो उस पर वो अव्यक्त ट्रॉली पे चल पाएंगे। बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताया, राधा रस सुधानिधि में पेज 406 और 407 है, आप पढ़ेंगे। बता रहे हैं बाबा कि गुरु और वैष्णव की कृपा से श्रवण कीर्तन आदि भजन क्रमशः होंगे, जिससे चित्त शुद्धि होगी। गुरु वैष्णव की कृपा से होंगे श्रवण कीर्तन। हम सोच रहे हैं अपने आप कर लेंगे, श्रवण कर लेंगे, किताब पढ़ लेंगे, लेक्चर सुन लेंगे, वृंदावन चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बता रहे हैं बाबा गुरु वैष्णव की कृपा से श्रवण कीर्तन आदि वो भजन होगा उस स्तर का कि जो वास्तव में हमारा चित्त शुद्ध करेगा। देखो अभी तो हम मनमानी कर रहे हैं, अब देखो हमारा चित्त कितना शुद्ध है। अभी तो मनमानी चल रही है। हाँ, श्रवण कीर्तन जो है, प्रबोधानंद सरस्वती, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके श्रवण कीर्तन से चित्त शुद्धि होगी। पर वो जो स्तर का जो श्रवण कीर्तन है वो गुरु वैष्णव की कृपा से ही होगा, ये समझना होगा। ये कृपा का आश्रय लिए बिना स्वतंत्र रूप से जो हम भक्ति यदि कर रहे हैं तो वो लाभदायी नहीं हो सकती। जैसे अभी तक देख लो कितने 10, 15, 20 साल कुछ तो निकल ही गए हैं माला फिरते हुए, तो उसमें अपने मनमाना ज़्यादा कारण है, ज़्यादा, और मेंटल कनेक्टिंग लिंक बन गया, ये तो कितना बड़ा स्पिरिचुअल डिजास्टर है। और रीज़न एक है सिंपल, ईगो, आई नो बेटर, आई के बी। और कोई भी देश विदेश के भक्तों में डायरेक्टली सीनियर डिवोटीज के टच में रहें हम, क्योंकि यहाँ पे जो रह रहे हैं कम से कम उनको थियोरिटिकली तो जो हम जो बोल रहे हैं वो समझ आ रहा है। जो केवल सिर्फ सुन रहे हैं उनको नहीं समझ आएगा। बहुत सूक्ष्म स्तर की बातें हैं यहाँ पे, बहुत सूक्ष्म स्तर की, ग्रॉस बातें नहीं बताई जा रही। और जो आप लोग समझ भी पा रहे हो, वो भी सेवा कर रहे हो तो ये एटलीस्ट थियोरिटिकली तो समझ पा रहे हो। वो भी क्यों? क्योंकि सेवा करिए इसलिए। जिसने सेवा करी ही नहीं कभी बिल्कुल भी, वो थियोरिटिकली भी नहीं समझेगा। धारण करना तो एक अलग स्तर की बात है। थियोरिटिकली पूछो क्या मतलब है आज के सेशन का, या गौर तत्व का, या निताई तत्व का, या फरवरी में हम जो दिया कि मंजरी तत्व, थ्योरी में भी नहीं बताया जा सकता। ये इतने सूक्ष्म है, सबसे धारण नहीं हो। अभी हम डिवोटी से पूछेंगे आप बताइए फरवरी में जो राधा कृष्ण मंजरी तत्व क्या था, शब्द भी याद नहीं होंगे। आजकल हमने देखा है यूट्यूब वगैरह में कुछ प्रसिद्ध महात्मा हो गए हैं, वो इतने धड़ल्ले से बोलते हैं कृपा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ हो गया, तुम अपने आप से सब कर सकते हो। हम तो शौक हो जाते हैं। और हज़ारों लाखों फॉलोअर्स, ब्लाइंड फॉलोअर्स। हम सोचते हैं कि क्या गति होगी। ये विशुद्ध बाबा ने ज्ञान दिया है, हम केवल वही शब्द बोल रहे होते हैं। अब देखो जो भी शब्द हैं बाबा के, हम वही शब्द बोल रहे होते हैं। इसे वो कहते हैं वास्तविक अपनी परंपरा का अनुगत्य। तो यदि हम बाबा के शब्दों में हमें श्रद्धा नहीं है, हमारे शब्दों में श्रद्धा है, तो फिर हमारे को आध्यात्मिक कैसे उन्नति होगी? अपनी गुरु परंपरा में जो आचार्य हैं उन पे हमारे को निश्चय से भगवत बुद्धि होनी ही चाहिए। नहीं है तो हम झल्ले हैं और क्या। गुरु परंपरा जो नित्य गोलोक में जो सेवा कर रहे हैं शामा शाम की, उनमें हमारी भगवत बुद्धि नहीं है, और अपनी बुद्धि में भगवत बुद्धि है कि हाँ मेरे को ज़्यादा समझ आता है।
मैं ज़्यादा सही निर्णय कर लेता हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ। हम जो बोल रहे हैं बाबा की वाणी बोल रहे हैं, बाबा की वाणी बोलो, फॉलो करोगे तो लाभ ही होगा। वो तो विशुद्ध संत निश्चित रूप से थे ही थे ना, उनकी वाणी तो सबको फॉलो करनी चाहिए। वहाँ से मेंटर किसी को मानने का मतलब दैट पर्सन कैन बैश अस अप, दैट पर्सन कैन बैश अस अप। इसका माने है मतलब हमारे किसी बात पे डांट सकते हैं। इसका हिंदी में सरल अर्थ है। कभी भी माता जी को बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं गरम, क्योंकि अनुगत्य में कोई किंतु नहीं है तो हम भी खुले में डांटते हैं फिर। ऑब्वियसली कृपा है, तभी तो डांट रहे, और डांटा अपनों को जाता है। तो गलती तो हम कर रहे हैं, हमको पता है, पर हमने एक को भी वीटो पावर नहीं दिया हुआ। वीटो पावर बोलते हैं ना उसको, कि भाई यू कैन बैश मी अप। हार्ड डिस्क को कितना कुछ हमारे से ज़्यादा पता होता है, तो उससे कोई लाभ थोड़ा, हार्ड डिस्क थोड़ा फॉलो कर सकती है। तो कभी हम भी एक इन्फॉर्मेशन मशीन हार्ड डिस्क बन जाते हैं, ये भी पता है वो भी पता है, पर धारण कैसे होगा, प्रश्न तो ये है ना। आज एक बात बताइए, ऑनेस्ट टू गॉड, कपिल 15 साल 17 कितने साल से सुन रहे हो? 17-18 साल। मिट्टी सेशन सुने थे? तो वो कितने पुराने हैं? 17 साल है ना, मतलब 15-17 साल पुराने हैं सेशंस। तो अब एक बात, तो जो आज हमने बात बोली है, क्या कोई नई बात बोली है? एक भी बात नहीं थी, सारी बात पुरानी थी ना। पर पुरानी होने के बाद भी हम धारण नहीं कर पा रहे। बात मुद्दे की ये है, मिट्टी सेशंस थे ना, उसी में यही अमित ने बोला कि ये सुना तो पहले है, पर तो पकड़ पाना, इसके लिए रिसेप्टिविटी चाहिए ना। और वो सबसे, अगर यहाँ पे कोई वास्तव में लाभ उठाना चाहता है तो क्या बोलें, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले नंबर वन भक्तों के संग में दिन रात, हफ्ते में 7 दिन रचे पचे रहना। ये याद रखना, ये कोई भी अध्यात्म में उन्नति करना चाहता है, भक्तों के दिन रात, उनके अलावा कोई ना सूझे। वही मेरे मामा के लड़के, चाचा के लड़के, फूफा, सब रिश्तेदार मेरे वही हैं, जो है मेरे वही हैं। दिन रात उनके संग में रहना, सेवा कर, और बिना सेवा के कोई संग नहीं हो पाएगा, ये भूल जाएं। प्रैक्टिकल सेवा हो, प्रैक्टिकल, कोई प्रैक्टिकल कुछ हो, और कुछ नहीं, कहीं पे भी चले जाओ, किताब उठा के स्टॉल लगाओ, कुछ भी कर लो, हमें नहीं चाहिए कुछ। हम तो कह रहे हैं आप तो किसी तरह संग हो जाए भक्तों का, कहीं भी जाओ, किसी प्रकार से भी कुछ भी करो, ये आपको सोचना है। अगर आप सिंसियर होगे तो अपने आप करोगे। पैसे कमाने करते हो ना, इधर उधर जाने के सारे जुगाड़ निकाल लेते हो ना, तो ये आध्यात्मिक धन है। तो भक्तों के प्रैक्टिकल सेवा करते हुए संग में रहना, ये है नंबर 1। और 7 दिन, ये नहीं कि ओकेजनल एक्टिविटी है, ये रचे पचे रहना, ये रचना होगा, इसमें रचे पचे रहना होगा। एक तो ये, और दूसरा जो हमारे मेंटर हो, वो मेंटर हो, कनेक्टिंग लिंक ना हो जाए, कि उनसे कभी कभी बात तो खैर कभी हो जाए, पर मतलब उन्होंने जो बोल दिया, हम यही उनसे उनको फ़ोन करने से पहले तो पहले हाथ जोड़ के करें कि हाँ, यहाँ से जो मुझे प्राप्त, क्योंकि आपकी सिंसियरिटी ना, तो आपको वहाँ से वही प्राप्त होगा जो यहाँ से प्राप्त होना है। अच्छा, इनको क्यों सुन रहे हो? अच्छा चलो यही बात है, इनको क्यों सुन रहे हो? आपको पता है यहाँ से जो वही प्राप्त हो रहा है, ये वहाँ से मिलना है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वही मिलेगा। वो हमारी रिसेप्टिविटी पे है कि हमारे बिना किसी किंतु परंतु के फुल रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। एनीवन यू वांट टू स्पीक समथिंग? ये तो आपकी कृपा के ऊपर है। आप यूँ हो जाओ तो वो मेंटर है, आप यूँ हो जाओ तो कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक, मेंटर, सिंपल। तो हमारे ऊपर है ना। कर्म में बिना कनेक्टिंग लिंक के तो काम चलेगा नहीं, ये तो सबको पता है। इसलिए ये इस बेयर मिनिमम पे तो चलना ही पड़ता है सबको।
कोई उपाय ही नहीं है, चाहे वो हिज होलीनेस हो, चाहे हिज ग्रेस हो, या कोई भी ग्रेस हो। ये तो यहाँ का कानून है, वो संभव भी नहीं है। मतलब आई एम इंडी, और ये जो आप सुन पा रहे हो, ये कितनी, जैसे विनोद ने बोला, ये सुन भी, जो अभी हम अब ये सत्र ले रहे हैं, ये अपने आप से समझ आएंगी चीज़ें कभी? पहले वाला भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ये सुन भी पा रहे हो, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। इतनी सूक्ष्म बात है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो पा रही। कहीं किसी संप्रदाय में चल, आपके सबके पास यूट्यूब, सुन लो जिसको मुझे सुनना है। वो फिर बोलेंगे कोई कृपा की ज़रूरत नहीं है, अपने आप कर लो, सब अपने आप हो जाएगा। अब नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी के शिष्यों की उनके प्रति अश्रद्धा हो, इसलिए सिर्फ एक शिष्टाचार के नाते। मन में शांति नहीं हो तो क्या करें, इधर उधर जाएं, किसी और को सुने, क्या करें? ये सिर्फ हमने को यमुना तट वाली टॉक दी हुई है, एक बारी उसको सुन लो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए, पूरा मन शांत हो जाएगा। किसी के मन में भी अशांति हो, यमुना तट वाली टॉक है, 10-15 मिनट सुन लो बस, एकदम शांत हो जाएगा मन। हम सोचते हैं पता नहीं कहाँ जाना है, हमने कन्याकुमारी जाना है, हरिद्वार जाना है, इससे मन शांत तो भीतर की वस्तु है। तो हमसे ज़्यादा मन को कौन जानता है? अब अपने भी और आपके भी, सबके, और ईश्वर के भी। अब मन शांत हो, कहीं और चले जाओ, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। हमें आश्चर्य होता है, भाई इनको पता ही नहीं आप कहाँ पे जुड़े हो, कहाँ पे संपर्क में हो, आपको पता ही नहीं है अभी इतना, आपको पता ही नहीं है। ये वही बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर होता है ना, वो पता ही नहीं चलता कई बारी। मेरे पिताजी टाटा हैं, होंगे तो क्या हो गया? रतन टाटा तुम्हारे पिताजी हैं, होंगे नहीं, वो पता चल जाए, लाइफ उसी समय पता जाएगी। जबकि जस्ट ऑर्डिनरी पर्सन। हम देखो ऐसा सुख चाहते हैं जो कभी ख़त्म ना हो, किसका नाश ना हो। हम नाशवान सुख नहीं चाहते ना, मतलब कि कोई मिले और फिर छूट जाए, ये वाला सुख तो हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? अनश्वर सुख, जो विनाश ना हो। तो हम ये सब जो चीज़ें हैं, कार, मोटरसाइकिल, घर और पिज़्ज़ा, बर्गर, ये कपड़े ब्रांडेड, ये सब तो नाश हो जाएगा ना। तो हम अनश्वर से, नाशवान जो है उससे अनश्वर सुख चाहते हैं। आप खुद सोचो कितनी बड़ी हैरानगी है। विनाशी से अविनाशी सुख चाहते हैं। ये तो विनाश होने वाली चीज़ें हैं सारी। अविनाशी, जो विनाश होने वाली चीज़ें हैं उससे हम अविनाशी सुख चाहते हैं, ख़त्म ना होने वाला। ये तो सब ख़त्म होने वाली चीज़ें। हम परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं इम्परमानेंट चीज़ों से। ऐसे कैसे हो सकता है? ए को डी चाहिए तो उसमें संसार की तो कोई वस्तु है ही नहीं ना। हम क्यों संसार की चीज़ों को ला रहे हैं हैप्पीनेस के नाम से? क्यों ला रहे हैं? कितनी सिंपल बात है, अगर समझ सके तो कितनी सिंपल बात है कि नहीं? इससे सिंपल स्पिरिचुअलिटी हमने 15-20 साल से सुन रहे हो क्या? इससे सिंपल सेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी कभी सुना है? जो सब कुछ इतना खुला हो गया, एकदम क्लियर हो गया। और यदि वास्तविक अनुगत्य में नहीं रहेंगे, वास्तविक बिना किंतु परंतु के, तो जैसे हम भी देख रहे होते हैं गलत है पर नहीं बोलते, अब क्या करें? बोलते हैं तो फिर एक्सेप्टेंस नहीं होता, क्या करें? बोलना तो नहीं चाहते। जैसे कि प्रैक्टिकल आपको बात करें, बिल्कुल प्रैक्टिकल। इतने सेशन स्पिरिचुअलिटी सुनते हैं, सेवा करते हैं, सब ठीक है, पर जैसे ही राखी आती है, दिवाली आती है, तो दौरे चढ़ते हैं। चढ़ते हैं कि नहीं? कि भाई को ये दे दूं, कोई बहन हो ये दे दूं, वो दे दूं, ये भी दे दूं, वो भी दे दूं। दिवाली हो, राखी, मतलब इस टाइप के जो हिंदू फेस्टिवल्स टाइप के होते हैं, ये दे दूं, वो दे दूं, आते हैं कि होता है कि नहीं होता?
होता है या नहीं होता? दिवाली या कोई फेस्टिवल इस टाइप का होता है कि नहीं? वो कितना कुछ देते हैं मॉनिटरी, होता है कि नहीं? ऐसा होता? कोई बहन हो, कोई 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 भी ब्लड रिलेटिव टाइप में जो बने हो, होता है कपिल ऐसा कुछ कि नहीं होता कि हम यहाँ की साड़ी लेके आएंगे, वहाँ का कुछ भी मोबाइल ले आएंगे, कुछ भी ला सकते हैं? तो क्या भगवान जो गीता में बोल रहे हैं मयि सर्वाणी कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा, तो क्या ये अध्यात्म चेतसा से कार्य हो रहे हैं? ये अध्यात्म चेतसा से, अध्यात्म चेतना में कार्य हो रहे हैं कि भगवान के ऊपर अर्पित करके मयि सर्वाणी कर्माणि, मेरे ऊपर सारे कर्म अर्पित करो। राखी में अपनी अनगिनत आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके हम ऐसे स्पेंड कर दो। तो ऐसा हो रहा है क्या? ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे होते हैं? किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे होते हैं? वो सी के लिए, सी ही कार्य कर रहा होता है, सी के लिए ही कर रहा होता है, और सोचते हैं ए को डी मिल जाएगा। अब इसका प्रैक्टिकल अब बोलना नहीं चाहते हैं, पर क्या करें। उदाहरण जैसे हमारी सिस्टर है, ऐसी दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो हमें सर्व नहीं करती। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सर्व नहीं करती, मतलब दी मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ सभी, ठीक है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने आज तक एक पैसा नहीं दिया, एक सिंगल पेनी, राखी, दिवाली, टीका फिक्का जो भी है, एक बार भी नहीं। क्यों? हमारे पास पैसे नहीं है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो डिवोशन में नहीं है। तो इसलिए 1 रुपये भी खर्च नहीं किया कभी। क्या हमारे मन में आता है जिनके हमारे जो भाई बहन वगैरह हैं वो डिवोशन में नहीं है, तो क्या हम पैसे खर्च करने से पहले सोचते हैं भाई भगवान की लक्ष्मी है, जो हमारे दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, हमारी बहन, उसको हम एक पैसा में नहीं कर रहे, और आप क्या कर रहे हैं? उसके चाचा का यही है, जो चाचा माँ में वो उधर का, वो गांव का, वो इधर का, उधर का, सारी दुनिया भर को। ये मयि सर्वाणी कर्माणी है। तो हमको भी जब अभी तो राखी चलेगी, आपको पता आप लोगों ने क्या क्या की होंगी चीज़ें, लीलाएं पता ही होंगी सबको, राखी टिक्का पे सबको पता होंगी। हमें नहीं बताना किसी को, पर मतलब अध्यात्म चेतसा भी नहीं है और सर्वाणी कर्माणी भी नहीं है, मयि सर्वाणी कर्माणी। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो बहुत मेजर चेंजेस लाइफ में लाने होंगे। यदि धन लक्ष्मी खर्च हो तो केवल ठाकुर जी और वैष्णव की सेवा में, बस। हमारी तो सब यहीं पे खर्च होती है, 1 रुपये भी कहीं पे खर्च नहीं होती। आपको फैक्चुअल बता रहे हैं, सिस्टर हमारी दुनिया जहाँ की सब चीज़ें सर्व करती हैं, हमें तो कोई सर्व नहीं करता तब भी उसके पीछे लगे रहते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट था। स्त्रीपना में ना डूबा करें, जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, और पुरुष बना के भी ईगो में ना डूबा करें। ना हम किसी नॉन डिवोटी के ऊपर 1 रुपये का भी खर्चते हैं, ना अपने ऊपर खर्चते हैं। वो पैसे बहुत खर्चते हैं, बहुत खर्चा है। माता जी को पता है बहुत खर्चा है। किसके ऊपर? अपने ऊपर। घर भर में खर्चा बहुत है, दोनों हाथों से। जब हम खर्चते हैं सोचते नहीं हैं, और 1 पैसे बिना सोचे नहीं खर्चते। लाइक फादर लाइक सन होना चाहिए, यदि हमारी बात समझ रहे हो तो। कोई रिलेटिव फ्रेंड वगैरह किसी एक पैसा नहीं। और जहाँ संतों की, ठाकुर जी की प्रैक्टिकल सेवा की बात है, तो हाथ को बिल्कुल खुला छोड़ दो। ऐसे ही हमारा होना चाहिए। कोई बजट नहीं होना चाहिए, कोई बजट नहीं। हम तो अभी कहते हैं जो हमारा सारा ले लो, हमने क्या करना है।
ऐसा इज़ द लास्ट थिंग विच आई एवर वॉन्ट इन माई लाइफ एवर। करेंगे 1:30 बजे 2 बजे उठ के लगे रहेंगे, जल्दी सो जाएंगे, करेंगे क्या पैसे का? यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं वृंदावन कहीं आश्रम में ऐसे रह लें, कहीं किसी के भी आश्रम में थोड़ी सेवा कर, झाड़ू लाएं। यस माता जी, वांट टू कमेंट समथिंग? बोलिए। जैसे आपने बताया कि नॉन डिवोटी से हमें चर्च नहीं करना चाहिए और हम वही करते हैं। माता जी भी एक पैसा नहीं खर्चती, एक पैसा भी नहीं खर्चती नॉन डिवोटी से। वैसे तो बहुत खर्चती हैं, तो कई बार हम ही इनको मना कर देते हैं, शांति, पिताजी की तरह ऐसे मत हो जाओ आपके, उनका हाथ तो बड़ा ढीला है, वो संग रहते हैं, इनका भी हाथ। और क्या इनको तो अपने पर खर्चने पड़ते हैं, इनको डॉक्टर वगैरह का इलाज जो भी कराना पड़ता है। अभी तो हमारी कंडीशन थोड़ी बहुत तो ठीक ही है, तो वो बच जाते हैं। हाँ बोलिए। जैसे आपने बताया कि जब भी कोई भी फेस्टिवल दिवाली भी आती है तो ये हो गया, अच्छा हमने बेस्ट से बेस्ट गिफ्ट सर्व करनी है, तो उसी में सारा डूब जाता है। माइंड डूब जाते हैं, खरीदते भी हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, गोल्ड करना है। हाँ जी। तो ये दिल खोल के बहुत ज़रूरत ना पड़े। हाँ, अगर आपके घर में वैष्णव हो तो उनकी सेवा करो, डिवोटीज़ हैं अगर। जैसे हमारे घर में हम एक ही व्यक्ति की सेवा करते हैं, जमुना दासी, वो है ही, मतलब देखो संत, वो संत है बिल्कुल। और तो आपके घर में भी कोई भक्त वगैरह हो तो सेवा करो, करनी ही चाहिए, नहीं करो तो डंडे पड़ेंगे। तो डिवोटीज़ की तो सेवा करो ना, वो तो मना नहीं है। देखो माता जी नहीं करती, मैं नहीं करता, और हम तो उनको देने को छोड़, तो कपड़े अपने नए कपड़े लेके चले जाते, पहन के चले जाते हैं। हमारा तो पता नहीं क्या क्या दिमाग ख़राब है। हम नए कपड़े अपने लिए सिलवा लेते हैं, बनवा लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, शूज़, शॉल, सूट, वो क्या होती हैं, बैंगल्स, शौक है। आई डोंट गिव एनी थिंग टू एनी मटेरियल। हाँ, तो वैसे कोई मटेरियल वैसे भी कोई नहीं है। एक रह जाए कि एक बहन है, उसको भी कुछ नहीं, जबकि शी सर्व द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मी। नॉट एक बार से, सालों से। उनकी भी कंसिस्टेंसी है और हमारी भी कंसिस्टेंसी है। ज़ीरो मतलब ज़ीरो, उनका मतलब पीक मीन्स पीक। विचलित नहीं होते इतनी सब चीज़ें देख के कि नहीं थोड़ी हृदय हो जाए, नहीं कर ना। तुम भी शुरू हो जाओगे तो बात अलग है फ्यूचर में। अब बात समझ जाएंगे ना कि मतलब नॉन डिवोटी को नहीं करना, इट इज़ नॉट राइट। वाई आई एम नॉट डूइंग, वाई शी इज़ नॉट डूइंग। इनका भाई तो इनको मतलब शी गिव्स मी, शी सर्व्स मी गुड, माई सिस्टर। इनका भाई तो प्रैक्टिकली सब वो कर रहे हैं, सारा खर्चा प्रैक्टिकली, मतलब सब कुछ, पैसे का, इधर का उधर का सब कुछ। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि शी इज़ गोइंग सर्विंग एनीथिंग प्रैक्टिकली। ये तो ज्वलंत उदाहरण है। हम भी देख सकते हैं, हम हमारे क्या क्या होता है कि जैसे ही कोई ब्लड रिलेटिव आता है, वो नॉन डिवोटी है, फिर भी हम उसको लग जाते हैं, ये भी दे दूँ, वो भी दे दूँ। ये अध्यात्म चेतसा है क्या? आप पढ़िएगा, एक गीता में श्लोक है 3.30, आप पढ़िएगा सब लोग। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा, वो खोल सकते हैं, गूगल में होगा, अभी आ जाएगा। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा। ये अध्यात्म चेतना में रह के सारे करने चाहिए ना, तो हम नहीं करेंगे तो फिर कैसे उन्नति होगी? अध्यात्म चेतना में रह के कार्य करने चाहिए, यही हम बता रहे हैं। ये गीता की बात बोल रहे हैं आप, सर्वाणि कर्माणि। और सब लोग भगवत गीता पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? आई रीड एवरी डे 2 टाइप्स ऑफ भगवत गीता इवन नाउ। अभी 1-2 मंगवाई भी हैं और किसी भक्त से, जबकि आई हैव 10-15 भगवत गीतास।
मे बी शायद 17 या मे बी 20 भी हो सकती हैं। 2 और मंगवाई हैं अभी। क्या नाम था, गुर्जरी क्या था, क्या था नहीं, नाम रामानुजाचार्य की दुकान है शायद। सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स टू मी with full knowledge without desires for profits. Surrendering all your works unto me. होप डिवोटीज कनेक्टिंग लिंक से मेंटरशिप में अपने जीवन में बदलाव ला पाएँ, अपने सीनियर डिवोटीज संपर्क में जो है वो त्रुटि ना देखें। जो हमारे से वरिष्ठ भक्त होते हैं उसमें त्रुटि ना देखें। कई बार हमने नोट किया है कि उनके गुण को हम त्रुटि रूप में देख रहे होते हैं। जो सीनियर हैं उनके गुण को त्रुटि रूप में देख रहे होते हैं, बहुत खतरनाक हो जाता है। तो अगर कुछ लगता सही नहीं भी है तो चुप रहना चाहिए, कि वो ऑलरेडी एक स्तर पे हैं और हमें उस स्तर पे जाने में पता नहीं कब पहुँचेंगे।